22 अप्रैल 2025 कश्मीर का स्वर्ग नर्क बन गया। पहलगाम, जो अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता है, अचानक चीखों और गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पहलगाम में क्या हुआ देखिए। उस दिन सुबह तक सब कुछ सामान्य था। टूरिस्ट, लोकल दुकानदार, बच्चे स्कूल जाते हुए और घाटी में खिलती धूप। 22 अप्रैल दोपहर के करीब 2:30 बजे पहलगाम के पास बैसारण घाटी, जहां आमतौर पर टूरिस्ट भरे होते हैं, 25 सालों में कश्मीर के सबसे भयानक हमले का गवाह बना। लोग घोड़े पर सैर कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और अचानक सब कुछ थम गया। फौजी वर्दी में 5 बंदूकधारी गुस्से और AK-47 और M4 कार्बाइन से गोलियां बरसाने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये असली फौजी हैं या आतंकवादी, लेकिन गोलियों की बौछार ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने बस यूं ही नहीं गोली चलाई, उन्होंने नाम पूछे, धर्म पूछा और फिर निशाना लगाया। ये हमला सिर्फ एक जगह नहीं, इंसानियत पर था। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन हमलावरों की बेरहमी ने किसी को नहीं बख्शा। हर गोली के साथ किसी घर का चिराग बुझ गया, किसी मां की गोद सूनी हो गई, किसी पत्नी की मांग उजड़ गई। 26 बेगुनाह जाने गई। उनमें नए नए शादीशुदा एयरफोर्स और नेवी के अफसर जो छुट्टी पर घर लौटे थे, अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताने आए थे। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का एजेंट जो अपनी पहचान छुपाकर देश की रक्षा कर रहा था, वो भी इस हमले का शिकार हो गया। और एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का जो दूसरों को बचाते हुए शहीद हो गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई। उसकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए, हॉस्पिटल पहुंचाए गए, परिवार पल भर में बिखर गए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर और नर्सें लगातार जूझती रहीं, लेकिन हर किसी की आंखों में डर और गम साफ झलक रहा था। इस हमले की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने ली। नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्होंने बयान बदल दिया और सच्चाई धुंधली हो गई। एक ग्रुप जिसका नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है, उसने जिम्मेदारी ली, फिर मुकर गया। सवाल उठने लगे, आखिर असली गुनहगार कौन है? भारत सरकार ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। बोले बॉर्डर पार से सबूत मिले हैं। सरकार ने कहा कि हमले की साजिश सीमा पार से रची गई थी और सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान ने सब कुछ नकार दिया और रातों रात पूरा इलाका तनाव में आ गया। बॉर्डर पर झड़पें, प्रदर्शन, डिप्लोमैट्स को निकाला गया। फौज